हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा के चैप्टर 2 का जो चौथा सिद्धांत है, जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सिद्धांत। इससे पहले हम 3 सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, आपने पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। और ये जो हमारा चौथा सिद्धांत है इसको हम शुरू करते हैं। इन सिद्धांतों को जनसंख्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें पहला है मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत, दूसरा है आर्सेन ड्यूमा का सामाजिक केसारकर शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है फ्रैंक फैटर का ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, चौथा है फ्रांसेस्को एसनिटी का व्यक्तित्व का सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत है ब्रेंटो का बढ़ती संपन्नता तथा सुख का सिद्धांत, छठवां अर्नगस्ट स्टर्नबर्ग का तर्कवाद सिद्धांत, सातवां हेनरी जॉर्ज का सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत, आठवां है हार्वे लेविनस्टाइन का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत या जनसंख्या वृद्धि का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। अब ये जो हमारे सारे सिद्धांत हैं इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत है मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक हैं कार्ल हेनरी मार्क्स, 19वीं शताब्दी के महान चिंतक, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्र के विद्वान तथा आधुनिक साम्यवाद के जनक कार्ल हेनरी मार्क्स ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जिससे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि आधुनिक साम्यवाद के जनक कौन है, तो कार्ल हेनरिच मार्क्स हैं। मार्क्स जो है जनसंख्या की असमानता तथा पूंजीवादी शोषण की प्रत्येक बुराई का कारण मानते हैं। तो मार्क्स ने सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या या बेरोजगारी के 3 स्वरूपों को वर्णित किया है, जिसमें पहला है तैरने वाली सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या या जनसंख्या जो मशीनों के कारण बेरोजगार हो गई है, और दूसरा है प्रेक्षण या अंतर्निहित सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या या कृषि उत्पादन का वह भाग जो नगरों में नौकरी या रोजगारी की खोज करता है। तीसरा है स्थिर सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उस जनसंख्या का समावेश किया जाता है जो अनियमित रूप से नौकरी करती है। अब जो मार्क्स हैं उन्होंने जो पूंजीवादी तंत्र में पूंजीपति और श्रमिकों में बेरोजगार के रूप में इनमें वर्णन किया है कि जो पूंजीपति होते हैं वो अपनी धन को बढ़ाने में लगे रहते हैं, और जो बेरोजगार लोग हैं वह है कि हम अपने जो श्रम करेंगे तो हमें आय प्राप्त होगा, इसलिए वह ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा लोग काम करेंगे और हमारा धन अधिक होगा, और इसका फायदा जो है पूंजीवादी लोग उठाते हैं। यानी मार्क्स ने कहा कि अगर पूंजीवादी प्रथा को ख़त्म किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। मार्क्स के विचारों की समीक्षा, यानी उनके कुछ आलोचकों ने आलोचना की कि माल्थस के व्यक्तित्व की आलोचना। यह जो मार्क्स हैं उन्होंने हमेशा ही बस केवल माल्थस के व्यक्तित्व की आलोचना पर ही ध्यान दिया। और दूसरा है मार्क्स द्वारा जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। मार्क्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है दास कैपिटल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा दूसरा सिद्धांत है आर्सेन ड्यूमा का सामाजिक केसारकर शक्ति का सिद्धांत, जिसमें आर्सेन ड्यूमा ने जो है स्टेन्सबोर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ड्यूमा का मत है कि सामाजिक वातावरण में जैसे जैसे व्यक्ति अधिक उच्च स्तरों की ओर और बढ़ने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे संतान पैदा करने की रुचि जो है कम होने लगती है। यानी जो अगर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास करने लगता है तो उनमें जो संतान पैदा करने की रुचि होती है कम हो जाती है। उन्होंने मत में व्यक्त किया कि जिस प्रकार किसी द्रव को ऊपर चढ़ने के लिए केश नली यानी पतली नली का होना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज में ऊपर उठने के लिए परिवार का आकार छोटा होना आवश्यक है। तो इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक केसारकर शक्ति का सिद्धांत। यानी जो जिस प्रकार द्रव्य को चढ़ने के लिए पतली नली केश नली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज में आगे बढ़ने के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता होती है, आर्सेन ड्यूमा ने कहा। उन्होंने सामाजिक विकास की 3 भिन्न अवस्थाओं के अनुरूप जनसंख्या के
3 सिद्धांत बताए जो कि निम्नलिखित है। एक माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा है क्विलाइट का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक केसार्क शक्ति का सिद्धांत। तो उन्होंने जो है माल्थस के सिद्धांत का समर्थन किया था। इन्होंने इन तीनों के सिद्धांत का समर्थन किया है। और ड्यूमा के सिद्धांत की समीक्षा, तो समाज में ऊपर की ओर बढ़ना अनेक सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों पर निर्भर करती है। वास्तव में इस सिद्धांत को एक नियम नहीं माना जा सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वह ये समाज में ऊपर बढ़ने की यानी व्यक्तित्व विकास से संबंधित उन्होंने बताया था, तो इसकी आलोचना हुई। अब हमारा तीसरा सिद्धांत है फ्रैंकफर्टर का ऐच्छिकवाद का सिद्धांत। फ्रैंकफर्टर एक फैटर है जो एक सामाजिक विचारक थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में अंत में ऐच्छिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने बताया कि समाज को 2 वर्गों में बांटा है उन्होंने, एक धनी वर्ग, एक निर्धन वर्ग। धनी वर्ग के लोग स्वेच्छा से कम बच्चे पैदा करते हैं अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, और जो निर्धन व्यक्ति हैं स्वेच्छा से अधिक बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि वे शीघ्र अर्थात बचपन में ही श्रम मजदूरी करके धनोपार्जन करने लगते हैं और इस प्रकार वे परिवार की आय वृद्धि में सहायता होती है। यानी फ्रैंकफर्टर का जो सिद्धांत है वह मार्क्स के सिद्धांत की तरह ही है। जैसे कि मार्क्स ने अपने बताया कि अपने सिद्धांत में कि जो अमीर लोग हैं वह अपने व्यक्तित्व विकास के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं, जबकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने एक फौज तैयार करते हैं जिससे कि वो अपने आय में वृद्धि कर सके। इसी प्रकार फैक्टर ने ऐच्छिकवाद सिद्धांत में बताया कि ये लोग अपनी इच्छा से जो है बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि धनी व्यक्ति कम बच्चे पैदा करते हैं जिससे वो अपने भौतिक सुख की प्राप्ति कर सके, और जो निर्धन व्यक्ति है वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करता है जो कि अपने आप में आय में वृद्धि कर सके। और इनकी आलोचना हुई कि फैटर का यह मत कि समाजवाद में परिवार सीमित रहने की कोई प्रेरणाएं नहीं है हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। अब हमारा चौथा सिद्धांत है फ्रांसेस्को एस नीति का व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इटली के अर्थशास्त्री फ्रांसेस्को एस नीति ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन एंड द सोशल सिस्टम में किया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी इनकी किताब, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति का विचार था कि जब समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व में विकास हो जाएगा तब आर्थिक असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। जब आर्थिक असमानताओं को पैदा करने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं और समाज में आपसी सहयोग बढ़ेगा तथा जनसंख्या वृद्धि की दर में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब पहले की तरह जननांगीय विकास में नियमित परिवर्तनों के कारण भय तथा आतंक का तत्व नहीं रहेगा जैसे कि भूतकाल में रहा है। तो उन्होंने बस ये बताया था कि जैसे कि अमीर और गरीब में यहाँ पर असमानता है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। तो उनका यह व्यक्तित्व का सिद्धांत है, यानी अपने व्यक्तित्व में बढ़ावा दें। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में नीति जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी इन्होंने जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। अब हमारा 5वां सिद्धांत है बेंट्रो का बढ़ती संपन्नता तथा सुख का सिद्धांत। एल बेंट्रो ने प्रतिपादन अपने लेख द डॉक्ट्रिन ऑफ माल्थस एंड द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड्स में इकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स जर्नल के 17 सितंबर 1910 के अंक में प्रकाशित किया था। इस लेख को बेंट्रो ने मत स्पष्ट किया कि प्रजनन दर तथा सुख तथा वृद्धि में विपरीत संबंध होता है। इनके अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य सुख एवं संपन्नता को प्राप्त करना होता है। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम भी है बेंट्रो का बढ़ती संपन्नता तथा सुख का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो भी है मनुष्य वह अपने जीवन में सुख एवं संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अपने संतान कम पैदा करता है। और बेंट्रो के इस विचार की समीक्षा हुई कि ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर व्यक्तित्व ऊंचा है, यानी
जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर फिर भी बनी हुई है, वहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न हैं फिर भी। अब हमारा छठवां को जो है सिद्धांत है आर्नगरन स्टर्नबर्ग का तर्कवाद का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1931 में किया गया। रिच वान आर्नगरन स्टर्नबर्ग ने किया। इस सिद्धांत में उन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक द कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन बर्थ रेट विद इन द यूरोपियन स्फीयर ऑफ सिविलाइजेशन, ये उनकी पुस्तक की नाम है, में ठीक से स्पष्ट किया कि प्रजनन दर का अधिक या कम होना मानसिक तत्वों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बताया कि जो भी है ये प्रजनन दर जो बढ़ रहा है जनसंख्या, वह मानसिक तत्वों पर निर्भर करता है। ये इनकी पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्नगरन स्टर्नबर्ग के अनुसार प्रजननता एक मानसिक कारक है। आर्नगरन स्टर्नबर्ग का अनुमान है कि पूंजीवादी प्रवृत्ति निम्न जन्म दर को प्रोत्साहित करती है, यानी उन्होंने भी पूंजीवादी प्रवृत्ति को का समर्थन किया कि जो व्यक्ति अगर धनी है तो वह अपने संतान कम उत्पन्न करता है। अब हमारा सातवां सिद्धांत है हेनरी जॉर्ज का सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत। हेनरी जॉर्ज अमेरिका के अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक थे। जॉर्ज का विचार था कि यदि जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाए तथा भूमि पर किसानों का अधिकार हो जाए और सभी लोग खेती करेंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक होगा, जिससे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या की संभावना समाप्त हो जाएगी। यानी हेनरी जॉर्ज का ये सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का अर्थ है कि जो समाज में है बहुत ही कुसमायोजन है, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए जिसमें किसान और जमींदार बराबर होंगे और मिलकर खाद्यान्न को उत्पन्न करेंगे, जिससे जनसंख्या का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेनरी जॉर्ज भी स्पेंसर की इस विचारधारा के समर्थक थे कि मनुष्य के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी प्रजनन शक्ति या पुनरुत्पादन शक्ति दोनों में ही कमी हो जाती है। यानी अगर व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास कर ले तो प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। अब हमारा आठवां और लास्ट सिद्धांत है हार्वे लेवेंस्टाइन का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत या जनसंख्या वृद्धि का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, जिसमें हार्वे लेवेंस्टाइन का पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेवेंस्टाइन ने यह स्पष्ट किया कि अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बाद ही जन्म दर घट सकेगी। यानी उन्होंने बताया कि अगर अल्प विकसित देश है तो उसमें पहले विकास होना चाहिए, उसके बाद जन्म दर स्वयं कम हो जाएगी। अब न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लेवेंस्टाइन ने क्या कहा है। तो लेवेंस्टाइन के शब्दों में जिस अल्प विकसित देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस देश को निम्न जीवन स्तर के फंदे से निकालने के लिए उतनी ही अधिक कम मात्रा में आवश्यक न्यूनतम प्रयास करना होगा। यानी उन्होंने बताया कि जो अल्प विकसित देश है वहाँ पर जितनी अधिक जनसंख्या होगी, आय बढ़ेगी, तो क्या होगा कि उसमें न्यूनतम प्रयास करना पड़ेगा उसको फंदे से निकालने के लिए। जनसंख्या और विकास के संबंध में इन बिंदुओं पर अपना व्यक्त मत किया है, जिसमें पहला है जनसंख्या घनत्व तथा आर्थिक विकास। तो इन्होंने जो जनसंख्या घनत्व तथा आर्थिक विकास में बताया कि घनत्व आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं होता है, और दूसरा है जन्म दर तथा आर्थिक विकास। इसमें उन्होंने बताया कि अगर जन्म दर में कमी होती है तो आर्थिक विकास का कोई सूचक नहीं है, और यदि जन्म दर कम होता है तब देश क्षेत्र का विकास हो सकता है, हार्वे लेवेंस्टाइन ने कहा। और लेवेंस्टाइन का अनुमान है कि एक जो नवजात शिशु को निम्न 3 प्रकार से उपयोगी जाना जाता है। तो जिसमें पहला है नवजात शिशु दंपति को लालन पालन का सुख प्राप्त करना, यानी जो दंपति है वह नवजात शिशु के पालन पोषण का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए वह शिशु पैदा करते हैं। वह मानते हैं कि यह एक धनोपार्जन का साधन है, यानी जो कोई भी व्यक्ति है अगर ये लड़का या लड़की कोई भी पैदा कर रहा है तो वह ये मान लेता है कि ये जो हम
अगर बूढ़े हो जाएंगी तो ये हमारा सहारा है, यही एक धन कमाने का साधन है। लेविनस्टाइन के ने जनसंख्या विकास की निम्न अवस्थाओं को बताया है, जिसमें पहला है निम्न आय स्तर की व्यवस्था। दूसरा, जिसमें निम्न आय की व्यवस्था में बताया कि प्रति व्यक्ति आय स्तर कम होती है तथा मृत्यु दर नीचे रहती है। निम्न आय स्तर की अवस्था में उन्होंने बताया कि अगर प्रति व्यक्ति आय स्तर कम होगी तो मृत्यु दर भी कम होगी। और दूसरा है आय में वृद्धि की अवस्था। कम आय स्तर से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के कारण मृत्यु दर में कमी होगी, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर आय में वृद्धि होगी तो मृत्यु दर में कमी होगी, किंतु जन्म दर में तुरंत कमी नहीं आती। यानी अगर किसी व्यक्ति का आय को बढ़ाया जाए तो मृत्यु दर तो कम होगी, लेकिन जन्म दर तुरंत कम नहीं होगी। तीसरा है आर्थिक आय वृद्धि की अवस्था। तो जब प्रति व्यक्ति आय में और अधिक बढ़ोतरी होगी तब मृत्यु दर और अधिक कम हो जाएगी। यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या की आय जो है बढ़ेगी तो मृत्यु दर कम होगी और शिशु मृत्यु दर भी कम होंगे, जिससे जनसंख्या बढ़ेगी। अत्यधिक आय की अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही नीचे रहते हैं, जिससे जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर कम रहती है। अब लेविनस्टाइन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को नियंत्रित करने तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जन्म दर को घटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न आवश्यक है। तो उन्होंने बताया ये न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत में। और लेविनस्टाइन के अनुसार न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न केवल अर्धविकसित देश में ही आवश्यक होती है। विकसित देश में प्रति व्यक्ति की वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। यानी लेविनस्टाइन बताया कि यह जो सिद्धांत है यह केवल अर्धविकसित देश में ही आवश्यक है। और हमारा अगला पॉइंट है लेविनस्टाइन के सिद्धांत की समीक्षा। तो इनके आलोचकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि दर मृत्यु दर से संबंधित है, जिसमें लेविनस्टाइन के अनुसार कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जो है वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, उन्होंने बताया था। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो है मृत्यु दर से संबंधित है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि इस कारण से होती है क्योंकि चिकित्सा सुविधा में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है, और जबकि जन्म दर पहले की ही तरह होती है। और दूसरा है जन्म दर में कमी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण नहीं होती। यानी लेविनस्टाइन के अनुसार अगर जन्म दर कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह वृद्धि होगी, यानी प्रति व्यक्ति आय के लिए हमें न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न करने होंगे। लेकिन लेविनस्टाइन के परिणाम फ्रांस, जापान आदि के समान विकसित राष्ट्रों पर आधारित है, किंतु अल्प विकसित देशों में जन्म दर को घटाने की समस्या की प्रकृति का स्वरूप प्रमुखतः सामाजिक और सांस्कृतिक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार हो तथा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तन हो। और तीसरा उनकी आलोचना की गई कि राज्य के प्रयत्नों की उपेक्षा, यानी उन्होंने इसका जो खंडन किया था कि जन्म दर घटाने के लिए राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। तो आलोचकों ने इनकी आलोचना की कि ऐसा नहीं है। आज प्रत्येक देश की सरकार जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अनेक प्रकार से देश के नागरिकों को संतति निग्रह के उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी जो भी कृत्रिम उपाय है उनको अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमने चौथा सिद्धांत पढ़ा है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जनसंख्या के। होप आपको ये जो सेशन हो पसंद आया हो, और इसके हम चारों सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आपको अच्छे से इसका नोट्स बना लेना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।